श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रोताओं को मेरा आदर है। भगवती जगदम्बिका महामाया को मेरा कोटि कोटि शत शत प्रणाम है। तो कथा चल रही है कि कद्रु कश्यप ऋषि की बहुत सी पत्नियां हैं, जिसमें से कद्रु और विनता भी हैं। कद्रु सर्प माता है, विनता गरुड़ और अरुण की माता है। तो कद्रु ने धोखे से विनता को छल लिया और उसे अपनी दासी बना लिया। इधर गरुड़ पहुंचते हैं अपनी माता विनता के पास और बोलते हैं, माता मुझे बताओ क्या कष्ट है, मैं उसको दूर कर दूं। तो कद्रु से वो बात करते हैं कि क्या करना होगा जिससे मेरी माता तुम्हारे दास्य से छूट जाए। तो कद्रु ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यों करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। तो स्वर्ग मुझे अमृत चाहिए, मैं अमर होना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी अमर हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत गए और इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कद्रु को दे दिया। तो ये कथा तो महाभारत में बड़े विस्तार से आती है कि कैसे उन्होंने उन स्थानों को तोड़फोड़ डाला जिसमें कि वो अमृत सुरक्षित करके रखा गया था, और वहां पर विद्युत चालित जो सर्किट्स थे, जैसे हम तारों में करंट दौड़ा देते हैं और लेजर रेस, ये सारी चीजें वहां पर थी स्वर्ग में। बड़ा ही सुरक्षित स्थान था और उन सब को तोड़ डाला उन्होंने, तोड़फोड़ के, और अमृत लाके अपनी विमाता को दे दिया। तो जब इस प्रकार उनके इस प्रयास से उनकी माता विनता निस्संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। तो कद्रु ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरी दासी नहीं हो। तो जब सर्पों ने कहा कि अमृत पान करने से पहले शुद्ध हो जाएं, स्नान करें, क्योंकि अस्वच्छ अवस्था में तो कोई भी शुभ कार्य करना ठीक नहीं है। तो वो जब नदी में स्नान करने गए तो उन्होंने उस अमृत को एक चटाई पर, कुशाएं बिछी हुई थी, कुशा जो कुश की घास होती है जिसे चटाई इत्यादि बनती है, उस पर अमृत को रख दिया। तो अमृत को रख के जब वो गए तो इंद्र ने चुपके से उस अमृत को चुरा लिया। और उधर जब वो सर्प आकर ढूंढने लगे तो वो कुशाओं को ही चाटने लगे कि शायद अमृत इसमें ही हो। तो कुशाओं की जो नोकें थी वो बड़ी तीखी थी, उससे उनकी जिह्वा के दो दो टुकड़े हो गए, सबकी जीभ दो भागों में बढ़ गई। तो आजकल आप देखते हैं कि जो ये धरती के सर्प हैं, इनकी भी जिह्वा जो है दो भागों में बढ़ी होती है। तो माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को श्राप दिया था, वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और श्राप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उन्हें कह सुनाई कि हमें आग में गिराने का श्राप दिया है कद्रु ने, कि हमने उसकी बात मानी नहीं, तो हमारी माता ने कहा कि तुम आग में जल के मर जाओगे। तो तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों को एक उपाय बताया। उनसे कहा, वासुके, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। तो नागों की एक बहन थी जिसका नाम था जरत्कारु, और इन मुनि का नाम भी जरत्कारु था। इनकी ये शर्त थी कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो बिल्कुल मेरे जैसी हो, मेरी परछाई जैसी हो। तो उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा, आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया कि उसके पुत्र की आस्तिक नाम से प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक जरत्कारु मुनि को सौंप दिया, ये आपकी हो गई, इसे ले जाइए। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने कहा वासुकी से कि जिस क्षण भी यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। तो उनका भी प्रण था कि ये मेरे अनुसार ही होनी चाहिए, जो कहा वही करे। तो इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया और उस नाग कन्या नाग देवी, अब वो बाद में नाग देवी बन गई क्योंकि उसने तपस्या की। अब ये तो आता है कि मनसा देवी को के साथ क्या करने वाले हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो वासु की इच्छा अनुसार अपने घर की ओर चल पड़ा कि भाई मैंने अपनी बहन का दान कर दिया, कन्या दान कर दिया। परंतु तब अब वो कुमारी अवस्था में थी, बहुत छोटी थी, 10 वर्ष से भी छोटी अवस्था की थी। देवी मनसा, जिन्हें हम देवी मनसा के नाम से जानते हैं, उनकी ये कथा है, नाग देवी। तो वो जरत्कारु उनका नाम था और उनका विवाह जरत्कारु मुनि से हुआ। तो इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर भार्या के साथ
विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। तो अब उनका जीवन सुख में बीतने लगा, क्योंकि वो तो पतिव्रता कन्या थी और वो बिल्कुल उन्हीं के अनुसार ही चलती थी। तो देखिए कितना सुख हो जाता है व्यक्ति के जीवन में जब पत्नी अपने अनुकूल हो तो। और पत्नी का एकमात्र धर्म पति की सेवा ही है, पर यदि वो पति की सेवा नहीं करती तो फिर सब कुछ करना व्यर्थ है। तो एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। अब दोपहर को नींद लेने लगे। उधर वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी, उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए मुझे जगाना मत। मैं कहा कुछ भी हो जाए मुझे जगाना नहीं। तो ये कह के सोए वो। तो उस नवयुवती भार्या से यों कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचलपुर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए यह नियम है कि यदि संध्या का लोप हो जाए, संध्या ना करें, वो गायत्री मंत्र का जप इत्यादि करके जो संध्या नामक क्रिया की जाती है, तो उनका ब्राह्मणत्व समाप्त होने लग जाता है। तो अब धर्मलोप के भय से उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी कि ये तो संध्या का समय बीत रहा है और ये तो उठे नहीं, इन्होंने संध्या नहीं की। देखो वो कितना सोचती थी अपने पति के हित के लिए, कितनी चिंतित रहती थी। सोचा क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती हूं तो ये मुझे त्याग देंगे। वो जानती थी कि उन्होंने कह रखा था कि त्याग दूंगा, और यदि नहीं जगाती हूं तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है। मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। त्याग देंगे तो भाई मरूंगी तो मैं तब भी। लेकिन वो मरी नहीं, वो शाश्वत देवी बन गई अपने तप के प्रभाव से। तो वो नाग देवी मनसा शाश्वत देवी है। उनके 12 नामों का जप करने से, उन्हें निरंतर स्मरण करने से वो प्राप्त हो जाती हैं और बड़ी आसानी से प्राप्त होती हैं वो देवी। उनको देवी को प्राप्त करना सबसे सहज है। जिसने एक बार वो 12 नाम ले लिए तो देवी उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो पति के लिए उन्होंने ऐसा सोच समझकर बेचारी जरत्कारु, बेचारी हो गई बेचारी, उसने अपनी पति देव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। अब यही यहां पर सोचिए क्या होगा। उसने कहा, सुव्रत उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूं, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यों कहते ही जरत्कारु का सर्वांग कांप उठा। वह उनसे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभो, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया, ये बात तो है। मुनि के त्याग देने पर वह अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही हुई बात उनको सुना दी और यह कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्तीति कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत होने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। तो ऐसा हुआ था कि जब त्याग दिया तो वो रोने लगी थी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए वहां पर, उस स्थान पर जब जरत्कारु मुनि मनसा देवी को त्याग रहे थे, और उन्होंने कहा, भाई तुम क्यों त्याग रहे हो, इसे मत त्यागो। तो वो नहीं माने। तो उन्होंने कहा, अच्छा इसके पुत्र तो उत्पन्न कर दो जिससे इसका जन्म सफल हो जाए। तो क्योंकि पुत्र उत्पन्न किए बिना जो स्त्री को त्यागता है तो वो स्वयं नरक में जा गिरता है। और जब तक स्त्री को त्यागा जा सकता है, पर उसके संतान उत्पन्न हो जाए तब उसे त्यागना चाहिए। लेकिन अगर संतान उत्पन्न होने पर भी स्त्री को त्यागा तो सोचो वो तो कष्ट में पड़ जाएगी। तो स्त्री को त्यागना कठिन होता है ना। हिंदू धर्म में तो एक बार स्त्री से विवाह हो जाए तो वो उसमें तो संबंध विच्छेद होना बड़ा ही कठिन है। अन्य धर्मों में, अन्य राष्ट्रों में तो ये सब हो जाता है, पर भारत में तो संबंध विच्छेद नितांत ही कठिन मैं समझता हूं। तो उसके बाद उन्होंने उसकी नाभि को छू दिया जरत्कारु मुनि ने मनसा देवी की, और कहा, जाओ तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। कहकर चले गए। तो वो उनके तब ये आस्तिक ऋषि उत्पन्न हुए। तो उसकी अस्तीति नाम से प्रसिद्धि हुई। अस्तीति, क्योंकि उनके पिता ने कहा था अस्तीति, तो अस्तीति उनका नाम पड़ गया। पर लेकिन आस्तिक मुनि के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उनका नाम जो विख्यात हुआ वो आस्तिक नाम विख्यात हुआ। राजेंद्र माता के, अब ये जो कथा सुना रहे हैं कि राजेंद्र माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक नाग को बचा लिया। महाराज, यही यायावर का कुल दीपक आस्तिक है। तो उन्होंने पूछा था जन्मेजय ने कि ये आस्तिक कौन था जिसने हमारा सब यज्ञ बंद कराया। तो
इस पर बता रहे हैं मुनि। तो वासुकी नाग की बहन जरत्कारु इसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय था, तुमने भी उसे मान्यता दी थी। महाबाहो, तुम्हारा कल्याण हो राजन। अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भाई जन्मेजय, तुम एक भगवती देवी की आराधना को बढ़ाओ और एक मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। तुम जो सोचते हो कि तुम्हारे पिता नरक से छूट के स्वर्ग में चले जाएं या किसी भी अधोगति से छूटकर स्वर्ग प्राप्त करें, तो वो तब होगा जब देवी का मंदिर तुम बनवाओगे। तो उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर देती हैं। अगर आपकी भक्ति उत्तम है तो सारी अभिलाषाएं देवी जगदम्बा भवान जगदम्बिका महामाया सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देती हैं। श्रीमद देवी भागवत, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो, मैं तुम्हें उसे सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली और अनेक रसों से पूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती हैं, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य कहा जाता है। वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत, महामाया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वे मानव भारतवर्ष में अत्यंत महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। आप देखते हैं कि भारत में जो लोग दुखी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने देवी माता को, जगदम्बा को कुछ भी प्राथमिकता दी ही नहीं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता तक सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन ऐसा मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी रह सके। जब देवता तक भी उनकी निरंतर आराधना करते हैं, तो मानव को भी सीख लेनी चाहिए उनसे। मानवों को भी, जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो ये भगवती श्रीमद देवी भागवत का दूसरा स्कंध यहाँ समाप्त होता है। भगवती देवी जगदम्बा महामाया को मेरा शत शत सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।